नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10 का हमारा सातवीं प्रश्नावली का छठे सवाल का तीसरा पॉइंट है। इसमें हमको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो अभी तक हमने जो दो सवाल कराए हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको देखें, उसके बाद इसे भी देख सकते हैं। ये हम आपको आसानी से सिखाएंगे। इसमें हमको क्या बताना है कि ये जो चार बिंदु है इनसे कौन सी आकृति बन रही है, यह क्या चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है। अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो हमें इनकी क्या करनी है, इन सभी बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए किसका सूत्र लगेगा, दूरी का सूत्र लगेगा, जो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दूरी का सूत्र है। अब हमको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB। तो AB है हमारी अंडर रूट, अब देखो AB है तो यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इन सभी मानों को हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर जमाएंगे। तो x2 है तो सबसे पहले x2 लिखेंगे, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी फास्ट। तो देखो 7 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ पर देखो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट 10। तो ए बी का मान हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी और सी। तो बी सी निकालेंगे, ये हम बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए x2 y2 है समय हमारे पास, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो मैं जितना जल्दी यहाँ लिख पा रहा हूँ, क्या अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो इसका कारण क्या है कि आप इन बिंदुओं को रखना नहीं समझ पा रहे हैं। इनको कैसे रखा जाता है कि देखो, अगर हमने इसको x2 y2 मान लिया तो ये क्या है, हमारा x1 y1 है। तो सबसे पहले x2 को रखा जाता है, फिर उसके बाद x1 को रखा जाता है। तो मैंने 7 को, और बीच में कहीं का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है। तो 7 माइनस 4 और 6 माइनस 3, यहीं से मैंने यहाँ ऐसे उठा लिया। तो यहाँ लिख देते हैं y2 कितना है, देखो 6, तो 6 माइनस 3, y1 कितना था, 3। इनके बीच में कोई दूसरा चिन्ह है ही नहीं, तो इससे हमें क्या है, दिक्कत नहीं हो रही चिन्ह की। अब देखो यहाँ पर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब यहाँ पर देखो 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC बराबर 2 गुणा 9। क्योंकि अगर हम 9 को 9 से जोड़ते हैं तब भी क्या आएगा, हमारे 18 आएगा, और 9 को 2 से गुणा करते हैं तब भी क्या आएगा, 18। अब देखो यहाँ पर जिसका अंडर रूट परफेक्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 9 हमारा बाहर निकल सकता है। तो 9 बार क्या निकलेगा, 3 रूट 2, यानी कि 3 का जो 9 है उसको अंडर रूट अगर हम हटाते हैं तो क्या बन जाता है, 3। तो BC बराबर हमारा क्या है, 3 रूट 2। अब हमारा BC आ चुका है, अब हमको निकालना है CD। अब क्या निकालेंगे, CD। तो C और ये D, x1 y1 हमें है तो ये हमारा x2 y2। तो पहले इन वाले मानों को हम आगे लिखेंगे और इन वाले मानों को पीछे लिखेंगे। तो x2 तो पहले इसको लिखेंगे तो 1 माइनस, फिर अब पीछे इसको लिखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 पहले इसको तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस यहाँ बचेगा कितना, 2 में से 3 जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1, तो CD बराबर ये क्या आ जाएगा, रूट 10। तो CD बराबर किसके आ गया, हमारा AB के। किसके बराबर आ गया, CD AB के बराबर आ गया। यानी कि अब देखो AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, C और D निकाल लिया, बचा क्या, D और A निकालना बचा है। तो D और A निकालेंगे, यानी कि AD हम निकालते हैं। तो अंडर रूट ये x2 y2 है, वो x1 y1 है, तो पहले इनको लिखेंगे, माइनस करेंगे उनमें से। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर
-3 बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी -3 बनेगा, तो इसका भी स्क्वायर कितना बनेगा, 9। तो AD बराबर, ये देखो √9 + 9, ये भी √9 + 9, इसको हमने क्या लिखा था, 3√2, यानी कि BC और AD क्या आएंगे, दोनों बराबर, ये भी क्या आएगा, 3√2। अब बताओ ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें दो भुजा बराबर होती है, मतलब आपस में दो भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा है, मतलब ये आकृति है, इसकी ये सामने वाली भुजा बराबर है और इसकी ये सामने वाली भुजा बराबर है, तो या तो ये आयत है या ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB भुजा, क्या कहेंगे हम कि AB बराबर है CD के, AB किसके बराबर है, CD के, और BC बराबर है AD के। तो दो आमने सामने भुजा बराबर है, तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अतः यह एक आयत या समांतर चतुर्भुज है। अगर हम इसको थोड़ा और सरल करते हैं, इसके विकर्ण अगर निकाल लेते हैं, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक आयत है। तो हमारी जो ये आकृति है वो क्या क्या कहला सकती है, ये आयत भी कहला सकती है और समांतर चतुर्भुज भी कहला सकती है, क्योंकि आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो बताइए ये सवाल कैसा लगा आपको। अगर यह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही आसान तरीके से सवाल करना सीखेंगे हम। रोज़ शाम 8 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो कृपया रोज़ हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें और हमारी पुरानी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जिसमें हमने क्लास 10th के सभी वीडियो, ज़्यादातर पार्ट हमने क्लियर करवाए हैं। धन्यवाद।